एक कमरे की बंद दीवारों के पीछे ऐसा काला खेल चल रहा था जिसे सुनकर रूह कांप उठे। एक कमरा जिसका गेट बंद था लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। तभी एक औरत उस कमरे में दाखिल होती है और उस औरत ने उस कमरे के अंदर जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि जो औरत उस कमरे में दाखिल हुई थी उसका पति अपने ही बेटे की बहू के साथ बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में था। जब एक पत्नी ने अपने ही पति और अपने ही बेटे की बहू को आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसके अंदर की आग फूट पड़ी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ये राज जानना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर पूरा गांव सन्नाटे से भर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्स हिंदी और मैं हूं आपके साथ अरुण। बेडरूम बंद था लेकिन अंदर से कुंडी खुली हुई थी। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला कमरे में अचानक दाखिल हो जाती है। उसने बेडरूम का जो नजारा देखा उसे देखकर बुजुर्ग महिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महिला का पति और बहू आपत्तिजनक हालत में थे। बहू और ससुर दोनों संबंध बना रहे थे। महिला ने आपा खो दिया और दोनों पर चिल्लाने लगी। महिला ने कहा कि मैं बेटे को सारी बात बता दूंगी। इसके बाद जो हुआ वो वाकई बेहद खौफनाक था। ये मामला जटाहा बाजार थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव का है, जहां गुरुवार की शाम से चौकीदार होरू यादव की पत्नी गीता देवी गायब थी। जब बेटे ने अपनी मां के गायब होने के बारे में बहू से पूछा तो बहू गुड़िया ने अपने पति दीपक से कहा कि कोई अनजान व्यक्ति बाइक से आया था और सासू मां उस बाइक पर बैठकर यहां से चली गई। लेकिन जब काफी देर बाद भी गीता देवी वापस नहीं लौटी तो घर वालों में चिंता बढ़ गई। रिश्तेदारों और गांव में तलाशने के बाद भी गीता देवी का पता नहीं चला तो हुरू यादव ने शुक्रवार को पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मेरी पत्नी गीता देवी लापता हो गई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और फिर आगे की कार्यवाही में जुट गई। पुलिस के द्वारा जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो बीते शनिवार को सुबह दरवाजे पर बनी शौचालय की टंकी में लापता गीता देवी का शव मिलता है, उसकी लाश मिलती है। खबर मिलते ही गांव वालों की भीड़ भी जुट गई। टंकी का ढक्कन हटाया गया, सबको बाहर निकाला गया। पुलिस ने गीता देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से महिला की मौत की पुष्टि होती है। इसके बाद एसएसपी संतोष मिश्रा ने इस हत्या के खुलासे के लिए टीम का गठन किया तो पुलिस की टीम ने गीता देवी की बहू, बेटे और पति होरू यादव चौकीदार से अलग अलग पूछताछ की तो तीनों की बातों में काफी अंतर मिला। इसके बाद पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने मंगलवार को और सख्ती से पूछताछ की तो पति हुरू और बहू गुड़िया ने मुंह खोल दिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके बीच पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। एक सप्ताह पहले मृतक गीता देवी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और जब मृतका ने इसका विरोध किया तो विवाद शुरू हो गया। इसके बाद बहू और ससुर ने मिलकर गीता देवी को रास्ते से हटाने के लिए एक कहानी रच डाली और गुरुवार की शाम को गीता देवी के सर पर लकड़ी और ईंट से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और सबको घर के शौचालय की पानी की टंकी में छिपा दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल एक अधजली लकड़ी और एक ईंट का आधा टुकड़ा, एक ऊनी स्वेटर और ऊनी सलवार जिन पर खून लगा हुआ था घर से बरामद की और हत्यारे ससुर और बहू को जेल भेज दिया। गीता देवी की हत्या कोई साधारण जुर्म नहीं था, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला गुनाह था। ससुर और बहू के नाजायज रिश्ते ने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन उनके जुर्म का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। पुलिस ने सबूतों के साथ उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन उनके इस पाप की कहानी पूरे गांव में एक नजीर बन गई। अब गांव में हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हवस की आग रिश्तों की पवित्रता से भी बड़ी हो गई है? सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका इस पूरी वारदात को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब करें।